Hello friends, welcome to Mine Portal YouTube channel. Today we will discuss different type of mine accidents and their criteria to decide कि accident किस type का है. And for this again we have taken the help of book Mine Capsule. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DGMS अपने देश की एकलौती संस्था है जो माइंस के सेफ्टी के बारे में सोचती है, उसके ऊपर रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, सर्कुलर निकालती है. माइनिंग का काम जोखिमों से भरा है और माइंस में एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट किसी माइंस में हो गए वो दोबारा किसी और माइंस में रिपीट ना हो और प्रोडक्शन सेफली होते रहे, इसके लिए डीजीएमएस माइंस से एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड्स मंगाते रहते हैं और इन रिकॉर्ड्स का स्टडी करके डीजीएमएस सर्कुलर, बायलॉज, रेगुलेशंस, रूल्स बनाती है. अब यहाँ बात आती है कि डीजीएमएस किस टाइप के एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास मंगाएगी, क्योंकि माइंस में एक्सीडेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं. माइंस बाउंड्री के अंदर, माइंस बाउंड्री के बाहर, फिर पर्सन जो माइंस में काम नहीं कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया माइंस के अंदर में या बाहर में. तो डीजीएमएस ने एक्सीडेंट्स को 3 भाग में बांटा है, जो कि आपके हैं. आपका पहला है माइनिंग स्टैटिस्टिकल, सेकेंड माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल, थर्ड है नॉन माइनिंग. सो पहले आते हैं माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में. दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट अकर विद इन द बाउंड्री ऑफ द माइन एंड पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट इज एम्प्लॉयड इन द माइन. मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक्सीडेंट है अगर आपका माइन बाउंड्री के अंदर में होता है और जो पर्सन कंसर्न है वो माइन में एम्प्लॉयड है तो उसे बोलेंगे माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट. इसमें क्या है कि पर्सन माइन बाउंड्री के अंदर में है, या तो वो अपनी जगह पर काम कर रहा है या फिर माइन बाउंड्री के अंदर में ही कहीं अगर मूव किया और माइनिंग ऑपरेशन के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसे हम लोग काउंट करेंगे माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में. नेक्स्ट आता है माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट. अब अगर कोई एक्सीडेंट माइन बाउंड्री के अंदर में हो रहा है लेकिन उसमें जो पर्सन कंसर्न है वो माइन का एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई बाहरी आदमी है, तो उसे बोलेंगे माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट. फिर इसमें आपका सेकेंड पॉइंट एक आता है कि अगर कोई आदमी बाहर में है माइन बाउंड्री के और उसका एक्सीडेंट होता है माइनिंग ऑपरेशन के कारण. लाइक अगर हम ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं और कोई आदमी माइन बाउंड्री के बाहर में कुछ काम कर रहा है या सोया हुआ है और ब्लास्टिंग के कारण कोई पत्थर उड़ के जाता है, उसको चोट लगती है, तो इसे हम काउंट करेंगे माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल में, क्योंकि जो ब्लास्टिंग है वो आता है माइनिंग ऑपरेशन में. अब आता है नॉन माइनिंग एक्सीडेंट. अगर कोई एक्सीडेंट माइन बाउंड्री के बाहर होता है और उसमें जो पर्सन इंजर्ड है या एक्सीडेंट मीट करता है वो माइनिंग का एम्प्लॉय है या नहीं है उससे मतलब नहीं है. कोई भी एक्सीडेंट माइन बाउंड्री के बाहर होगा उसे काउंट करेंगे नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में. इसमें आपका सेकेंड पॉइंट है एनी डेथ ड्यू टू नेचुरल काउज शेल आल्सो बी टर्म्ड एज नॉन माइनिंग एक्सीडेंट. इसका मतलब है कि कोई पर्सन माइंस का एम्प्लॉय है या माइंस का एम्प्लॉय नहीं है, तो माइंस के अंदर है या माइन बाउंड्री के बाहर है. अगर उसका डेथ नेचुरल डेथ होता है लाइक हार्ट अटैक एक्सेट्रा से, तो उसे काउंट करेंगे नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में.